साइंस के एग्जाम में आज से सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं और जिसको देखो बस वो एक ही बात कह रहा है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लास्ट के 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर कर लो और तुम लोग पास हो जाओगे। तू पास हो जाएगा। यार मुझे एक लॉजिकल आंसर देना और बड़ा सोच समझ के जवाब देना। मान लो तुम प्रीवियस ईयर करके गए और एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया, क्या वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा? तो आंसर है नहीं। कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? यार इसका मतलब साफ है कि प्रीवियस ईयर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए कौन सा। बच्चों आज पूरे दिल से बता रहा हूं, ये लेक्चर पूरे 70 डेज के बाद अपलोड हो रहा है। पूरे 2.5 महीने से इस सीरीज पे काम हो रहा था, क्योंकि जब ये लेक्चर अपलोड होंगे एग्जाम टाइम पे तो मैं बस ये चाहता था कि बच्चे का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो वो एग्जाम में ये कह दे कि मैं पढ़कर नहीं गया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ तेरा नहीं है, इस बार तेरे भैया का भी है। हेलो नन्ही जान, कैसे हैं आप सब? तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। तो भैया जान आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 की सीरीज का 8वां चैप्टर कंटिन्यू करें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो भाई अब भी कुछ दिन में साइंस का पेपर आने वाला है, 2-4 दिन बाद साइंस का पेपर है। अब तुम्हें क्या करना है, पूरी साइंस की एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं है कि एक काम करने बैठ गए कि पूरी साइंस की एनसीईआरटी। ना 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 भैया, ये काम मत करना। क्विक रिवीजन करना है। बात समझ में? क्विक रिवीजन का मतलब है पूरे चैप्टर में गो थ्रू होना है, सारे चैप्टर्स में गो थ्रू होना है और उसके लिए क्या करना है, कम से कम टाइम वाली चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आप क्या करोगे भैया, इन लेक्चर्स को देखो एक बार, बहुत ही बेस्ट लेक्चर्स है, कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आई? और जिन लोगों को लगता है कि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रखा है, भैया फिर भी पढ़ो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं, माइंड से स्किप हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे वो आ जाती हैं। तो जिनको आता है वो क्या करेंगे, इसको नॉर्मल स्पीड में मत देखना, इसको 2x पे देखना, जिनको आता है वो। बात समझ में आई? दूसरा, इस चैप्टर में ना एक ऐसी चीज का समाधान दूंगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिससे मेटल नॉन मेटल एसिड बेस और इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शन बन जाएंगी सारी की सारी। जैसे स्कूल में क्या होता है, मैडम क्या कहती है, इस फलाना चीज को ढिमकाना चीज के साथ रिएक्ट कर दो और एक नई चीज का निर्माण कर देते हैं। पता है समझ में आता है नहीं आता है? स्कूल में अनाप शनाप चीजें आपस में रिएक्ट कराते हैं और पता नहीं क्या बना देते हैं, जादू सा कुछ बना देते हैं। तो उसका एक समाधान दूंगा, उसका एक ब्रह्मास्त्र मेथड बताऊंगा कि भाई वो कैसे करना है। तो ऐसा शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते, नहीं तो बोलोगे कि भाई वैसे एक तो कह रहे हो कि टाइम कम है, ऊपर से इतना लंबा इंट्रो दे रहे हो, है ना। चलो शुरू करते हैं। आओ देखो, तो होता क्या है, सबसे पहले आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, की भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मान लो कहीं से तुम क्या कर रहे, एक जादुई कटोरा लेकर आ गए, उस जादुई कटोरे में तुमने क्या मिला, यहां से अदरक लहसुन प्याज टमाटर भिंडी सब कुछ मिला दिया और उसको घर 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 करके क्या करे जा रहे हो, पीसे जा रहे हो। और पीसने के बाद तुमने एक नई सी लस्सी सी तैयार कर दी, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक जादुई कटोरे में 2 या 2 से ज्यादा चीजों को ऐड करते हैं और एक नई चीज का निर्माण करते हैं जिसको शायद खाया नहीं जा सकता, जो तुम लोगों ने बनाई अभी, उसको खाया तो नहीं जा सकता। बात समझ में? तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं जिनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और एक नई चीज का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आई बात समझ में? बैठा खोपड़िया में, ओके तो बढ़िया में बैठना चाहिए। अब देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिनको हम मिलाते हैं, रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एक नई खिचड़ी हम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो खिचड़ी तैयार करी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो क्या हुआ था, जब भगवान को लगा कि भाई जैसे जब धरती का निर्माण होता, भगवान ने इंसान को बना दिया, तो भगवान को लगा यार जब ये रात को मोमोज बर्गर खाएगा तो सुबह पोटी वोटी जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पेट खराब होगा, तो इसको एक बहुत अहम चीज की नीड पड़ेगी, वो है पानी। अबे धोने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्या करा, तुम्हारे लिए पानी कैसे बनाया, ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई समस्या ना आए, हम सभी को कोई समस्या ना आए। तो भगवान ने क्या करा, सबसे पहले यहां पर ली हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस। भगवान ने क्या लिया, यहां पे लिया ऑक्सीजन गैस। बोला अब एक काम करते हैं, इसको चाहिए पानी तो हम इन दोनों को मिला देते हैं। और जब दोनों को मिलाया तो यहां पे बना H2O, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और जब ये लिक्विड फॉर्म में बना तो ये झन 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 करके क्या हुआ, यहां पे बरसना चालू हुआ और पूरे तालाब में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। अब जितना मर्जी धो, जितना मर्जी काम करना है करो। बात समझ में आई नहीं? तो इस तरीके से यहां पे क्या हुआ था, पानी का निर्माण हुआ। देखो ध्यान से, H2 और O2 ये भगवान ने रिएक्ट कराए, रिएक्टेंट्स, नई चीज बना, प्रोडक्ट। अब इस केमिकल रिएक्शन को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज यूज करी जाती है जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बैठा दिमाग में?
भाई पेपर में ये लिख के बता जाना कि भैया वो धोने के लिए हमने कैलकुलेशन हम मार लगा दूंगा तुम्हारी गधो, ये काम करके बता, ठीक है, कहीं यही लिख कर आ जाओ, कोई भरोसा नहीं है भाई, आधे बच्चे लिख भी आते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब कहा यह जाता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये लिखना है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट है इसको लिखना है RHS में। बस यार कहानी खत्म। देखो तो LHS में क्या लिखेंगे, अरे ये पता है, अब भाई ये तो पता है ना तुम लोगों को ये LHS है, ये वाली बात मत कर देना कि भैया ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो बेटा कल्याण भव, कल्याण भव, ठीक है। तो ये देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, LHS में H2 गैस, यहाँ लिख दिया O2 गैस, और फाइनली अपन लोग का क्या बन गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्लियर है, दो या दो से चीजों को मिलाएंगे तो इसको केमिकल रिएक्शन, जो हमने रॉ मटेरियल डाला रिएक्टेंट, जो हमारा चीज बन गई उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन क्या खत्म हो गया, ठीक है, आसान है ना। चलो हाँ चलो बड़े चीज पे आते हैं। अभी देखो इस चीज को थोड़ा सा खिसका के मैं लेके आऊंगा नीचे और फिर इस पे बात करेंगे। यही है मेरा ब्रह्मास्त्र जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। बहुत ध्यान सुनना भाई, बहुत ध्यान सुनना। देखो होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन की कहानी सुनाते हैं। देखो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, ये दिख रहा है चमकीला चमकीला सा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना है, जलाना है। तो मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहानी होने वाली है। मान लो ये है मैग्नीशियम रिबन, क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, जब लैब में पड़ा होता है ना तो आसपास एक गैस है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आसपास हमारे पास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये मैग्नीशियम रिबन उसको अपने सरफेस पे चिपका लेता है। कहोगे कैसे, ऑक्सीजन ठंडी गैस है गर्म गैस है, ठंडी गैस। तो यहां पे पड़ा था मेटल, ऑक्सीजन ठंडी गैस है, और ठंडी चीज कहां आती है, नीचे। तो ऐसे कहां पे आई है, यहां पे आई, और इसके साथ ऐसे कुछ गुलीमुली सा कुछ हुआ और इसके सरफेस पे क्या करा, ऐसे चिपकना शुरू कर दिया। तो ऐसे उसके सरफेस पे चिपकनी चालू हो गई। तो देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन गैस किसके सरफेस पे लग गई, ये सारी मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे लग गई। यार बहुत प्यार समझा दूंगा यार, टेंशन मत लो, इसके सरफेस पे लग गई। अब जब सरफेस पे लग गई तो बना क्या, देखना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करी तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लेयर थी जो इसके सरफेस पे जमा हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही समाधान है, यही ब्रह्मास्त्र है कि ये कैसे करा मैंने, ये मैं कैसे बना देता हूं कोई भी केमिकल रिएक्शन। आज इसका ब्रह्मास्त्र मेथड सिखाऊंगा, टेंशन मत ले, घबरा मत, बस 5 मिनट रुक जाओ। ब्रह्मास्त्र सिखाने वाला, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, सारी खटाखट रिएक्शन उड़ेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। चलो देखो, तो अब कहानी में वापस आते हैं, फिर बताऊंगा क्या होता है। तो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे गुली मुली करके क्या चिपक गई, ऑक्सीजन चिपक गई। और गुली मुली करके जब ऑक्सीजन चिपक गई, मैंने क्या करा, मैंने सोचा अब इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। तो जलाने के लिए मैं यहाँ बर्निंग कैंडल लेकर आ गया। मैंने देखा यार ये जल ही नहीं रहा है, ये जल ही नहीं रहा है। और जल भी क्यों जाए, मैग्नीशियम रिबन के पहले ऊपर कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। तो पहले कौन बर्न होगा, ऑक्सीजन। लंबा समय बीत गया यार, मैग्नीशियम बर्न ही नहीं हो रहा है। पहले ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया, जब ये यहां से साफ होगा तब जाके ये बर्न होना शुरू होगा। तो पहला सवाल यही पूछा है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, क्यों, ताकि हम उसमें से क्या हटा दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दे। अब साफ करने के लिए क्या करना है, इसको वॉशिंग मशीन में डालने की जरूरत नहीं है। तो कहीं लोग भैया इसको धोना पड़ेगा ना, तो धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर थप के फटाफट 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 फिर ना भैया, ना रे ना, बहुत प्यारा मैग्नीशियम रिबन है, टूट जाएगा। तो अपन लोग को क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के लिए सीधा सीधा कुछ नहीं लेना, ऐसा अपनी टी शर्ट उतारे, बनियान उतारनी और पहुंच देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, या तो सैंड पेपर ले लो या फिर क्या ले लो, एक कपड़ा ले लो, क्लॉथ ले लो। बात समझ में आई। तो ये दो चीजें ले सकते हो, इन दो चीजों से क्या होगा, आपका मैग्नीशियम रिबन साफ हो जाएगा, ये ऑक्साइड की लेयर यहां से हट जाएगी, और हटने के बाद अब ये जैसे ही जलेगा तो कौन सी फ्लेम देगा, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम। तो कौन सी फ्लेम देगा, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम देगा। अब आप बोलेंगे भैया व्हाइट डैसलिंग फ्लेम क्या होता है, तुम लोगों ने फुलझड़ी जलाई है, फुलझड़ी। तो दिवाली पे क्या होता है, अपन लोग ना फुलझड़ी जलाते हैं। तो फुलझड़ी देखना, जब उसको ध्यान से देखना, फुलझड़ी को जब तुम दिए के ऊपर रखते हो वो जलती नहीं है, बहुत लंबा समय लेती है, बहुत लंबा समय लेती है। क्यों, क्योंकि वो मैग्नीशियम की बनी होती है, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या लग जाता है, ऑक्सीजन, इसलिए वो बहुत देर में बर्न होती है मेरे भाई। तो अब क्या करना है, उसको हल्का सा, वैसे देखो फुलझड़ी है ना, वो बुरादे से बनती है, तो करोगे तो खराब हो जाएगी, वैसे तो हो नहीं सकता। तो हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करना पड़ता है, और जब वो जलती है तो देखा कैसी स्पार्कल निकलते हैं, व्हाइट कलर के स्पार्कल, वो व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम होती है। आई बात समझ में, बैठा खोपड़ी में। अब मेन मुद्दा क्या है भैया, ये केमिकल रिएक्शन आप कैसे बना लेते हो, हमसे क्यों नहीं बनती, हमें इनको रटना क्यों पड़ रहा है। तो पहले भैया इस मैग्नीशियम रिबन की कहानी समझ लो कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। व्हाट इज मैग्नीशियम रिबन,
मैग्नीशियम रिबन क्या क्या है, हमारी थिन स्ट्रिप है, सिल्वर इसका कलर होता है, सॉफ्ट और इजीली बेंडेबल होती है, मतलब अगर ये आपने ऐसे कर दी तो टूट जाएगी, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, Mg है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 12 करते हैं। क्लींजिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसको सैंड पेपर से हमें बर्न करना पड़ता है, बर्न नहीं सैंड पेपर से इसको साफ करना पड़ता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम क्या कर सके, यहां से हटा सकें। और ये हो गई इसकी केमिकल रिएक्शन कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगी, हीट बनेगी। बोल बात क्लियर है कि नहीं है। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, आज इसका ब्रह्मास्त्र मेथड सिखा रहा हूं। कोई भी केमिकल रिएक्शन बन जाएगी, इसको हमेशा लाइफ में अपने सेव कर लेना कि भैया ऐसी ही चीजें होती हैं। तो शुरू करें भाई लोग। ओके, सबसे पहले मेरे साथ तुम लोग ये चीजें याद करोगे, याद करनी ही करनी है मेरे भाई, याद करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं सिखाएगा ये चीज तुम्हें, ध्यान सुनना। सबसे पहले बोलो ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, ये चार्ज है -2। सल्फेट, सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं, SO4, SO4 पे चार्ज कितना है, -2। कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल क्या है, CO3, CO3 पे चार्ज है -2। ये ऑक्साइड का सिंबल है, इस पे चार्ज है -2। ये सल्फेट का सिंबल है -2, ये कार्बोनेट का सिंबल है -2। सोडियम के लिए Na+1, पोटेशियम के लिए K के ऊपर +1, हाइड्रोजन के लिए H के ऊपर +1, सिल्वर के लिए Ag के ऊपर +1। अब बच्चों को पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता है ये क्या चीज है, वैलेंस चीज है, आप फिर भी याद कीजिए। आयरन के लिए सिंबल क्या है, Fe, पे चार्ज होता है +3। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे Al पे चार्ज होता है +3। बेटा ये +3 वाले हैं, ये +1 वाले हैं, ये -2 वाले हैं, ये सारे +2 वाले हैं, और ये सारे के सारे क्या है, -1 वाले। यहां देखो हाइड्रोक्साइड OH -1, फ्लोरीन F -1, क्लोरीन Cl -1, ब्रोमीन Br -1, आयोडीन I -1, आयोडीन की जगह आयोडाइड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। नाइट्रेट NO3। अगला क्या है, मैग्नीशियम Mg+2, कॉपर Cu+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, बेरियम Ba+2। आप मुद्दे पे आ जा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो क्या करना है, सबसे पहले दो कंपाउंड ले लो, AB, रिएक्ट कराना है किसके साथ, CD। देखो ऐसा कुछ अगर लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा तो पहले पे देना प्लस, दूसरे पे देना माइनस, पहले पे देना प्लस, दूसरे पे देना माइनस, ऐसा खुद से चार्ज लगा देना। कोई कंपाउंड लिखा है, पहले प्लस लगाना, दूसरे माइनस, पहले प्लस, दूसरे माइनस, खुद से लगा देना। खुद से लगाने के बाद बचपन में पढ़ा होगा प्लस किसको खींचता है, माइनस को, तो प्लस ने किसको खींचा, माइनस को, और प्लस ने किसको खींचा, माइनस को। प्लस माइनस क्या बनेगा, AD, क्या बनेगा, AD। अब देखो बेटा BC लिख के मत आ जाना, पहले प्लस लिखना है बाद में माइनस लिखना है, ये भी रूल याद रखना, तो बनेगा CB। कहीं मेरे खचरे खचरियों क्या लिखकर आ जाओ, BC लिखकर, नहीं मेरे प्यारे बेटा ऐसा लिख के नहीं आना है, पहले प्लस लिखना है बाद में क्या लिखना है, माइनस लिखना है। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, ओके भैया बैठ गया। आओ केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली मूव कराता हूं, देखो ध्यान से सबसे पहले लिखो मैग्नीशियम, क्या लिखना है, मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट कराया था बेटा, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब मुझे आगे नहीं पता क्या बनेगा, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम है कि नहीं है, आओ बैक टू द टॉपिक, आओ वापस चलते हैं जरा। मैग्नीशियम देखो, छांटो, मैग्नीशियम का लिखा, ओ ये लिखा मैग्नीशियम के ऊपर है चार्ज +2। आ जा मेरे भाई वापस, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg पे चार्ज कितना है, +2। बोल बात समझ में आई कि नहीं है। आ जाओ मेरे भाई, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन, ये बेटा ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या है, O पे चार्ज कितना है, -2। आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, O के ऊपर कितना है, -2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आ जाओ साइड में, ये काम तुम्हें रफ में करना है। Mg पे चार्ज है +2, ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, 2 से 2 कट गया, बचा 1, दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। चार्ज कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते तो आएगा Mg1O1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बेटा क्या बना, MgO बना। बोल मेरे भाई समझ में आया क्या, दोनों को रिएक्ट करा के क्या बनेगा, MgO बनेगा, क्या बनेगा, MgO बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आसान है या मुश्किल है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, शुरुआत है, भयंकर केमिकल रिएक्शन सीखोगे, भयंकर। आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे समझेंगे ना, क्यों घबरा रहे हो यार, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सिखाता हूं और बढ़िया सिखाता हूं। देखो तो होने क्या वाला है, अगला चलते हैं कि जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ कहानी क्या है। देखो यार ये सब हटाओ, ये बकवास है, जो तेरा भाई सिखा रहा है तुम इतना सीखो, ठीक है। देखो हुआ क्या, ध्यान से, अब तुम कर सकते हो, अब तुम इतने काबिल हो गए। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लो, क्या ले लो, टेस्ट ट्यूब। यहां इस टेस्ट ट्यूब में यहां से थोड़ा सा स्वाद अनुसार क्या छिड़केंगे, यहां से स्वाद अनुसार छिड़केंगे, क्या छिड़क दे, आयरन है, क्या है, आयरन ले लेते हैं, Fe छिड़क दिया। यहां से स्वाद अनुसार क्या ले लें,
सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी बताओ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2SO4। क्या लिखेंगे, H2SO4। दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहां से आयरन की फिलिंग डाल दी, वहां से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। देखना ध्यान से, Fe प्लस H2SO4 आगे रिएक्ट कराते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बनेगा, Fe के ऊपर साइन बोलो क्या है, प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर बोलो क्या आएगा, प्लस, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। अब देखो भैया यहां माइनस क्यों लगा, बेटा कुछ है ही नहीं तो क्या लगाऊंगा। जल्दी बताओ, प्लस किसके पास गया, माइनस किसके पास गया, माइनस। जैसे ही माइनस के पास पहुंचोगे, कहानी सुनना ध्यान से, Fe लिखना है यहां लिखना है SO4, बहुत ध्यान से। आओ वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, देखो देखो देखो, अरे चल रहे, कहां है Fe, 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 कहां है, खो गया क्या Fe, हैं Fe खो गया क्या, Fe लिखा नहीं है, लिख देते हैं कोई बात नहीं। आयरन के लिए लिखते हैं, अरे ये लिखा तो हुआ है Fe, कितना है यहाँ पे, +3, कितना है, +3। आओ सल्फेट देखो, सल्फेट के लिए क्या फॉर्मूला है, SO4, कितना चार्ज है, -2। आओ बैक टू द टॉपिक, देखो मेरे भाई अभी क्या लिखना है तुम लोगों को, क्या लिखना है, Fe पे फॉर्म चार्ज है +3, SO4 पे है -2, दोनों को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो क्या बनेगा, Fe2SO4, क्या ये 3 इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई है, होल थ्राइस, तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, Fe2SO4 होल थ्राइस, और प्लस साथ में क्या बच गया, H2 एसिड लिख दो, तो यहां पे बन गई H2 गैस जो बाहर निकलेगी। समझ में आया कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करनी है। प्लस को जब माइनस से जोड़ोगे तो फॉर्मूला बनाना है, आई बात समझ में। तो यहां से गुड़ करके क्या निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा यहां से H2 गैस निकल रही है, तो मैंने क्या करा, कहीं से एक मोमबत्तियां चोरी करके ले आए, हम मोमबत्ती चोरी करके ले आए, और जैसे ही हमने उस कैंडल को इसके पास लाया तो इसने एक चटपट की साउंड देना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉप साउंड। क्या बोलेंगे, पॉप साउंड। बोले समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं है, मजा नहीं आया भैया। एक केमिकल रिएक्शन और हो जाए तो हमारे जीवन स्वर्ग हो जाए, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ओके मेरे भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी वाली केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। जल्दी देखो, यहां से डाला जिंक, यहां से डाला H2SO4, जल्दी बोलो क्या लिखूं, जिंक प्लस H2SO4, भैया जल्दी बोलो, जिंक पे प्लस H पे प्लस O पे माइनस, ये भैया इसके साथ भागता है, जिंक लिखूंगा, SO4 लिखूंगा, Zn पे +2 लिखूंगा, SO4 में -2 लिखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बन रहा है ZnSO4, साथ में H2 गैस यहां से लिबरेट हुई। अरे यही केमिकल रिएक्शन से आज से पहले तुम रट्टा मार रहे थे यार, इससे पहले रट्टा मार रहे थे। ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक नहीं है बेटा, यूनिवर्सल मेथड है, इसी मेथड को लगाया जाता है। नहीं भैया मेरे को तसल्ली नहीं हुआ, मेरे को एक खिचड़ा और करा दीजिए, एक बढ़िया सी खिचड़ी और बना दीजिए। आइए हम आपको एक खिचड़ी और सिखाते हैं। मान लीजिए हमने फिर से एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस बार यहां से लिया Zn, कंपाउंड बदल रहा हूं, इस बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। जल्दी बोलो, जिंक प्लस HCl, जिंक पे प्लस H पे प्लस Cl पे माइनस। जल्दी बता प्लस कहां गया, माइनस। अब देखो क्या करना है, यहां लिखना है जिंक, यहां लिखना है Cl। जिंक पे चार्ज होता है +2, कहां लिखा है, पीछे लिखा है, याद करना। Cl पे चार्ज है -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना, ZnCl2, तो क्या बनेगा, ZnCl2। और आंख बंद करके जब भी कभी भी H दिखाई दे तो सीधा क्या बनाना, H2 गैस। तो बेटा अगर इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो यहां से गुड़ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर उसके पास एक माचिस लेकर आ गए तो कौन सी साउंड देगी, पॉप साउंड देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये जानबूझ के ये टॉपिक इसलिए कराया ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन बनाने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं बकवास है, भाई देखो सीख जाओगे यार, है ना, बकवास कुछ भी नहीं होता, सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये मत बोलना कि भाई हमें आता है हम याद कर लेंगे, नहीं मेरे भाई, अगर केमिकल रिएक्शन बदल के दे दी तो हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में, इससे कोई भी केमिकल रिएक्शन बन जाएगी, सिर्फ इनको याद कर लो, सिर्फ इनको याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, बहुत ध्यान समझना कि किसी भी बैलेंसिंग को हम क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए। तो बैलेंसिंग को इसलिए करते हैं, मान लो मैंने एक ये जादुई कटोरा लिया, इस जादुई कटोरे में 2 ग्राम कुछ डाला और 2 ग्राम कुछ डाला, तो टोटल कितना डाला, 4 ग्राम।
बीकर में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। अरे 2 और 2 डालोगे तो बीकर में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन बीकर में बैठा 3, बीकर में बैठा 1, बाकी कहां गया। और जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना बनाया जा सकता है, मास को ना तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये रूप बदलता है। तो मास गया कहां, आओ इसको समझते हैं, ध्यान सुनना। जरा देखो ये मासेस लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन का मास है 1, कार्बन का मास है 12, नाइट्रोजन का मास है 14। ये पुरानी 9th क्लास से है, जल्दी बोलो। इसमें कहीं कार्बन का मास है, कार्बन का मास कितना है 12, बोलो समझ में आया। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, बेटा कितने ऑक्सीजन है 2, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जल्दी बोलो, इनटू 2, जल्दी बोलो 12 प्लस 32 कितना बैठा 44, कितना बैठा 44। देखो इस तरफ LHS में 44 है, जरा इस राइट हैंड साइड गिनो, कार्बन का मास कितना है 12, आगे कुछ नहीं है, तो प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 2, जल्दी बोलो 12 प्लस 32 कितना बैठा 44, कितना बैठा 44। क्या बिफोर एंड आफ्टर का मास सेम है? चलो ये केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये तो उसी नियम से चली है जिस नियम से हमें चलना चाहिए था। जरा एक रिएक्शन अगली वाली देखो, नाइट्रोजन का मास देखो कितना लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का मास देखो कितना लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है 14, तो देखो कितना है 14 इंटू 2, बताओ कितना आया 28, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है 1 इंटू 2, कितना आया 2, जरा ऐड करना कितना आ रहा है 30, जरा इधर देखो नाइट्रोजन का मास कितना है RHS में 14, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 3 कितना आया बेटा 17। अरे जब हमने इन रिएक्शन को करा तो ये मास कम कैसे हो गया, जबकि मास दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इस बात को वैलिडेट करने के लिए मेरे प्यारे बेटा, इस बात को वैलिडेट करने के लिए सिर्फ क्या यूज करी गई, केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग यूज करी गई। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वैलिडेट करने के लिए। मास कहीं गायब नहीं हुआ है, मास वही है, उसका रूप बदल गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वैलिडेट करने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये है बैलेंसिंग के रूल। भैया इतने रूल्स मेरे से याद नहीं होंगे, क्या लिखा है भैया, भैया रूल्स याद नहीं हो रहे, तो भैया करने भी कहां है, करने ही नहीं है, तो रूल्स याद करने ही नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, रूल्स याद नहीं करने। आओ अब करेंगे बैलेंसिंग, किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है उनका एक खटाखट मेथड सिखाता हूं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मान लो मैंने लिखा A, यहां लिखा B, आगे बना दिया AB, बोलो बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने नंबर ऐड करने कर लो, प्लस नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, हाफ नहीं लगाना, और जो भी नंबर लगाने हैं वो सिर्फ यहां पे लगाने हैं, इस पोजीशन पे लगाने हैं, इस पोजीशन पे। जब बड़ी क्लास में आओगे तो इनको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब भी हटा कोफिशिएंट वोफिशिएंट, मेरे को ना समझ में आता, मेरे को तो सीधा सवाल से मतलब है। अभी क्या है, मान लो मैंने लिख दिया यहां 2, बेटा याद रखना ये 2 इस पूरे के सामने मल्टीप्लाई, पता A कितने हैं 2 हैं, यहां A कितना है 1, इसको 2 बनाना है तो आगे 2 लगा दिया, देखो 2A हो गए। यहां देखो B कितने हैं 2, इसको 2 बनाना है तो आगे 2 लगा दिया। तो सिर्फ इतना सा काम करना है मेरे प्यारे बेटा और बैलेंसिंग हो जाएगी। आगे नंबर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आगे नंबर लगाना है। शुरू करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन लेता, मान लो ये वाला केमिकल रिएक्शन ले लिया, सबसे लास्ट वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, BaCl2 प्लस H2SO4 बनेगा क्या BaSO4, और साथ में क्या बनेगा HCl, यही कुछ होगा ना, HCl BaSO4। हाँ चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। मजा आने वाला टॉपिक है, बिल्कुल बढ़िया से फील आएगी। जल्दी बता बेटा, यहाँ बेरियम कितने हैं, Ba कितना है 1, और तो नहीं है, नहीं है। यहाँ देख बेरियम कितना है 1, ओ बराबर है, इधर बराबर है ना। अब देख यहाँ Cl कितने हैं, Cl है 2, और तो नहीं है। यहाँ ओ Cl कितना है 1, इसको 2 बनाना है। भैया ने बताया आगे ही लगा सकते हो नंबर, तो मैंने आगे 2 लगा दिया। देखो ये इस पूरे के सारे मल्टीप्लाई है, 2 लग गया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ओ ये तो अपने आप बैलेंस हो गया। यहाँ कितने हो गए 2, हाँ भाई। अब देखो यहाँ SO4 कितना है 1, अरे SO4 1 देख लो या अलग अलग देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। S1 S1, O4 बैलेंस हो गई। कितना सिंपल है यार, इतना सिंपल है यार, सिंपल है यार। ठीक है, आया मजा, ठीक है हटा दूं, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो
इंग्लिश खत्म हो गई मेरी, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। फाइनली हमने इसको मिटा दिया और अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया सा शानदार सवाल लेते हैं। देखो कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं NaCl, बाकी खुद करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने लिया NaCl प्लस, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी इनमें, सीधा सीधा उतार के दे देंगे। क्या बनाया AgCl प्लस क्या बनाया NaNO3। आओ इसको शुरू करते हैं, जल्दी बोलो। Na कितना है, 1, और तो नहीं है, और Na कितना है, 1। ए भैया ये तो बराबर है भैया, एक मजा आ गया। अब यहां देखो Cl कितना है, 1, यहाँ Cl कितना है, 1, बराबर है भैया। यहाँ Ag कितना है, 1 भैया, यहाँ कितना है, 1, बराबर है भैया। NO3 कितना है, 1, NO3 कितना है, ये तो पहले से बैलेंस है, मजा नहीं आया ना। एक और करते हैं, देखो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, NaOH। अबे सारे मैं ही करा हूं, तुम क्या करोगे बे, खुद से करोगे। अगला सवाल, SO4 क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, H2O। आओ शुरू करते हैं एंड इसको ध्यान से करना, जल्दी बोलो। Na कितने हैं, 1, और तो नहीं है। Na कितने हैं, 2। दिमाग काम करा, क्या करना है, 1 इधर है, उधर 2 है, इसको 2 बनाना है ना। अबे 2 बनाने के लिए क्या करोगे, यार 2 ठोक दो। बोलो समझ में आया। अब ये 2 इस सबके साथ मल्टीप्लाई में है, आगे चलता है। Na तो बैलेंस हो गया। आगे देखो बेटा ध्यान से, अब स्टेप ध्यान से, ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, तो कितने हो गए, 2, और इस तरफ 4 यहां पे हैं, 4 और 2 6। जरा ध्यान से देखो यहां पे कितने हैं, 4 और 1 5। अब क्या करूं, अगर मैं आगे 2 लगा दूं तो देखो ध्यान से, 4 और यहां कितने हो गए, 2, 4 और 2 6। बात समझ में आई, अब जाके बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहां पे हैं और 2 यहां पे हैं, 4। यहां देखो 2 2 4, बैलेंस हुई नहीं हुई, ओके। अब देखो यहाँ सल्फर कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितने ऑक्सीजन, 4, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें ध्यान रखना। आया मजेदार सवाल, अब आएगा मजा। अब इसी चीज के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा था वो, कि भैया BaCl2 H2SO4 क्यों करने हैं। अब बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ही ध्यान से, ना है ना मजा तो कहना, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, बढ़िया मजा आने वाला टॉपिक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ, यहीं से लिखेंगे। सबसे पहले लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां लिखोगे, पहले फॉर्मूला बनाना है, हाइड्रो ऑक्साइड। जल्दी बोलो, कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, पीछे से चार्ज देख लेना, मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूं। कैल्शियम के लिए लिखते हैं Ca, चार्ज है +2। हाइड्रो ऑक्साइड के लिए लिखते हैं OH, चार्ज है -1। दोनों को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या बनेगा, Ca, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, OH, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में OH होल ट्वाइस। समझ में आया। अब आगे देखो क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है, CO2। बोलो समझ में आया। अगला देखो क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी बोलो, यहां लिखा कैल्शियम और आगे क्या लिखेंगे, कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, Ca+2। कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, CO3। लिखा हुआ है, चार्जेस में लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे -2। 2 से 2 कट गया, बचा 1। देखो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बनेगा, CaCO3। तो नन्ही जान क्या बना, CaCO3, और साथ में क्या है, वाटर। अब गधों, अगर तुमने ये बोला ना कि मुझे वाटर का फॉर्मूला नहीं पता, तो बेटा ऐसी पिटाई लगाओ ना, कैमरे में घुस के याद रखेगा। तो वाटर का फॉर्मूला हो गया ये। अब ये हमने इससे ये बनाई है, इसलिए मैंने तुम्हें वो चार्जेस लिखवाए थे। आई बात समझ में, क्योंकि अगर वो नॉर्मल बैलेंसिंग आ गई तो मेरा भाई तू कर लेगा, लेकिन अगर ये दे दिया तो कितने याद करोगे, बेटर ऑप्शन है चार्ज याद करो। आओ अब करनी है इसको बैलेंस, अब करेंगे इसको बैलेंस। देखो चलो बैलेंसिंग शुरू करते हैं, ध्यान से बोलो। यहां कितने कैल्शियम है, 1। यहां कितने कैल्शियम है, 1। ओके ब्रदर। यहां ऑक्सीजन है, ये देखो, ये इस 2 पूरे के साथ में 2 और 2 4। यहां कितने हैं, 1, और यहां कितने हैं, 3 और 1 4, बराबर है कि नहीं है, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां 2। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां 2, ओके, बैलेंस। यहां कार्बन कितना है, 1, ओके। यहां कार्बन कितना है, 1, ओके, बैलेंस। समझ में आया किस तरीके से करना है। जल्दी बोलो, जिंक। अब ये मिटा दूं क्या, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अरे मिटना, इतना दिमाग खराब कर रहा है तू, आया समझ में। साथ समझ को भी लेके बैठना, अगर ये सवाल नहीं आ रहा तो इनको करना। देखो जिंक है, जिंक के लिए क्या लिखेंगे, Zn। समझ में आया, +2, चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है बैलेंसिंग में। अगला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जल्दी बोलो, सिल्वर। आगे क्या है, नाइट्रेट। बेटा सिल्वर के लिए लिखते हैं Ag,
Ag सुनिए जी क्या कर रहे हैं जी यहाँ लिखेंगे +1 और NO3 फॉर्मूला है -1, मैंने लिखा हुआ है ये सब, तो साथ में क्या बनेगा AgNO3, एरो डालेंगे। आगे क्या है जिंक नाइट्रेट, जल्दी बोलो जिंक के लिए क्या लिखेंगे, जिंक के लिए लिखेंगे Zn, आगे लगाएंगे +2, NO नाइट्रेट पे NO3 यहां लगाएंगे -1, देखो क्या बना ZnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा सिल्वर Ag। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब मजा आ रहा होगा कि भाई आपने हमें मजा दिला दिया कि किस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन बनती है। आई बात समझ में? तो ऐसे फॉर्मूला से कोई भी केमिकल रिएक्शन खट 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 बनाने चले जाओगे। आई बात समझ में? बैठा खोपड़ी में, हाँ बैठा खोपड़ी में। अब बैलेंस कर लोगे या कराऊं? करा देता हूं, नहीं तो बोलोगे भाई ने सब बाकी खुद करने हैं। समझ में? कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए भाई मैंने कर लिए। ध्यान रखना बेटा, सारी मेहनत नहीं तो वेस्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है। देखो यहाँ जिंक कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 1, बराबर है। ओके यहाँ देखो Ag कितना है, Ag 1, ओके बराबर है। जरा यहाँ N देखो कितने हैं 2, और यहाँ अबे 1 आई एम सॉरी, यहाँ कितने हैं 2। अरे मुझे इसको 2 बनाना है तो आगे क्या लगा दिया, आगे लगा दिया 2। क्लियर? अब ये पूरे के सारे मल्टीप्लाई में है। आई बात समझ में? जरा ऑप्शन देखो 2 3 6, 3 2 6 बराबर है, बट सिल्वर 2 हो गए तो यहाँ क्या लगा दिया 2, हो गई बैलेंस यार। कर लोगे? तो मेन प्रॉब्लम थी भैया कंपाउंड बनाना, जो कि तुम्हें आ गया। बाकी खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, ये सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, मैं इनको शेयर कर दूंगा। और सेम ऐसे ही ये वाले भी हैं, इनको आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब देखो, अब चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, छोटी मोटी चीजें हैं उनको खत्म कर लेते हैं। देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारे पास। बेसिकली सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, 2 चीजों को जोड़ देंगे और क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। तो देखो A + B आपस में जुड़े, क्या बन गया AB, H2 + O2 जुड़ा H2O, Mg + O2 जुड़ा बन गया MgO, C + O2 जुड़ा बन गया CO2। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। अरे देखो ना, 2 चीजें जुड़ रही हैं और एक चीज बन रही है, तो इसमें 2 चीजें जुड़ के एक चीज बनाती है। अगला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहां 2 चीजों को जोड़ा, एक चीज बनाई। यहां पे एक चीज को तोड़ के 2 से ज्यादा चीजें बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में उल्टा कर देते हैं, ठीक है, इसमें तोड़ देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, जुड़ी हुई थी अलग अलग कर दिया। बात समझे कि नहीं है, इनमें डाइवोर्स करा दिया, बात तेरी, इसको हम छीन के ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करा था, H2O को क्या करा, गर्म करा, यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस, यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, ऑप्शन अलग अलग हो गया, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह की नहीं होती है, ये 3 तरह की है, थर्मल, अगला कौन सा है फोटोलिटिक, अगला कौन सा है इलेक्ट्रोलिटिक। देखो थर्मल में क्या करेंगे, गर्मी यूज करेंगे तोड़ने के लिए। फोटोलिटिक में क्या करेंगे, लाइट यूज करेंगे तोड़ने के लिए। और इसमें क्या यूज करेंगे, बिजली यूज करेंगे, बिजली। आओ तीनों समझाता हूं एक एक करके, ठीक है, कि क्या कैसे होने वाली है। मेन तो वही था जो था, ठीक है। अगला देखो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO, और साथ में क्या लिबरेट होगी, CO2। तो हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को विद द हेल्प ऑफ गर्मी, खच 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 यहाँ पे गर्मी से हमने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आओ मैं तुम्हें चांदी बनाना सिखाता हूं। वैसे ही आजकल चांदी बहुत महंगी हो गई है, तो घर में ही चांदी बना सकते हो। देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि चांदी का बिजनेस शुरू कर लिया कि भैया मेरे को चांदी निकालने आ गई, यस अब मैं सुनार बनूंगा और बहुत पैसा छापूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, आप कहीं से सिल्वर क्लोराइड ले आएंगे, उस पर सनलाइट डालेंगे, सनलाइट डालने के बाद सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और चांदी हमें मिल जाएगी। अगला देखो फोटो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, यहाँ पानी लेंगे, यहाँ बिजली छोड़ देंगे, बिजली छोड़ते ही जो इसमें से ऑक्सीजन गैस है वो यहां से बाहर आएगी एनोड से, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड से बाहर आएगी। खत्म खत्म खत्म। देखो एक था, 2 में तोड़ा, डिकम्पोजिशन किसकी मदद से तोड़ा, बिजली की मदद से तोड़ा, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आई बात समझ में, ओके बच्चों। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही कमाल की रिएक्शन में से एक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको समझाते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पहला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, बेचारा एक मेटल अकेला था और एक मेटल एक के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसा समझो कि ये आदमी जो है वो बहुत पैसा है
और लड़की इसके प्यार में पागल हो चुकी है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया, ये जो जिंग था ये बेचारा बहुत गरीब था, इसे कोई भाव नहीं दे रहा था। फिर इसने गाना लिखा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब इसने क्या करा, दिन रात बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया। देख रहे हो कितना बड़ा होता जा रहा है, एकदम से हो गया ताकतवर। अब एक गया इसके सामने, कहता चलती है क्या, इसने बोला ऑब्वियस सी बात है। तो ये ZN और SO4 दोनों एक साथ में आ गए और बेचारा कॉपर हमेरा जो पहले हवा बना रहा था वो अकेला रह गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? तो एक स्ट्रॉन्गर मेटल एक कमजोर मेटल को बोलता है साइड हट और मैं यहां से लेके फरार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या बोल गाना नहीं लेके आया ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी, क्यों भाई, उसका भी तो दिल टूटा है। आओ ध्यान से सुनना। देखो तो क्या हुआ, यहां पर ये जो Na था ये Cl के साथ जुड़ा था, Ag जो था NO3 के साथ जुड़ा था। इसमें क्या करा इसने, ये जो लड़का है इसको ये वाली लड़की पसंद आ गई और ये जो लड़का है इसको ये वाली लड़की पसंद आ गई। तो क्या बना NaNO3 और साथ में क्या बना AgCl का प्रेसिपिटेट। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रहा हूं इसको क्या करना है इसको, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट की बहुत खास रिएक्शन है, ध्यान रखियो। अब ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन किसको लेके भागेगा, इन शॉर्ट, ठीक है, कौन किसको लेके भागेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज बस ये बता दी है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको लेके भागेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है जिंक, यहाँ क्या लिखा है जिंक, देखो जिंक यहाँ लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है कॉपर, देखो कॉपर कहाँ आ रहा है, कॉपर आ रहा है नीचे, कहाँ आ रहा है नीचे। तो जिंक स्ट्रॉन्ग है तो जिंक कॉपर को ऐसे करके लात मारेगा और कॉपर की जगह ले लेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये रिएक्ट याद करने का मैंने एक ट्रिक बना रखा है, कल्लू नरेश के महंगे आलू ज्यादा फीके लगते हैं, कप हमेशा अच्छा और प्यारा। देखो कल्लू नरेश के महंगे आलू, ये याद नहीं करना, के महंगे आलू ज्यादा फीके लगते हैं। अबे लगते है ऐसे याद करना है। बाकी ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ट्रिक बनी है तो याद रखना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन आपको बहुत ध्यान समझनी है बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में मिलेगी 110%। कौन सी वाली, अरे तुम हट जाओ भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली याद रखनी है। आओ इसको समझाता हूं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, अब तुम लोग जवाब दोगे, मजा आएगा, तुमने जो सीखा है। जल्दी बोलो। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब में यहां से डाला बेरियम क्लोराइड और यहां से डाला सोडियम सल्फेट। और जब सोडियम सल्फेट डाला तो यहां पे एक व्हाइट कलर का केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट हुआ, व्हाइट कलर का चीज डिपॉजिट हुआ। इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन और साथ में इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों नाम से आती है, पेपर में भूलना नहीं है। अभी देखो जल्दी बोलो, Na पे साइन डाला प्लस, SO4 पे डाला माइनस, Ba पे डाला प्लस, Cl पे डाला माइनस। जल्दी बता प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस। यहां लिखा Na, यहां लिखा Cl। बेटा इस 2 से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आप सिर्फ एलिमेंट देखो, Na पे प्लस Cl पे माइनस, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बोल क्या बनेगा NaCl। देख NaCl बना कि नहीं बना। अब ये 2 क्यों लगाया, बैलेंस करा है बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस आपस में लिखो, देखो यहाँ लिखो Ba, यहाँ लिखो SO4, Ba पे लिखोगे +2, SO4 पे लिखोगे -2, 2 से 2 कट गया, 1 बचा तो बना BaSO4। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, BaSO4 बना और बाद में हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। तो जैसे ही मैंने सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट मिले व्हाइट कलर के। तो पेपर में देखो ध्यान से, क्या ये मेटल है, इसने इसको हटा दिया, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई और साथ में प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन है मेरे भाई, बहुत ध्यान से करना। पेपर में बोलेंगे कि बताओ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट था, ठीक है। बस खत्म होने वाला है, सारा कुछ नहीं है। अगला देखो रिडॉक्स रिएक्शन। अब चैप्टर की एंडिंग चल रही है, बस चैप्टर खत्म हो गया। मैं जानता हूं तुम लोगों ने बहुत देर पेशेंसली सुना है, प्लीज इसको और सुन लो फिर खत्म। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ, ध्यान सुनना। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन। ए के पास पहले क्या था मेरे भाई, ए अकेला था, साथ में ऑक्सीजन आ गया, AO2 जिंदा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया। देखो पहले C था, O जुड़ गया, CO2 बन गया, क्या गेन हुआ है, नहीं हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगला है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को बोला साइड हो जा, बुद्धि खराब हो रही है मेरे को, तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बस ऑक्सीजन झेल सकता हूँ, निकल, इसको मैंने बाहर लगा दिया। इसको बोलेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो H2S पहले हाइड्रोजन जुड़ा था, मैंने बोला निकल साइड निकल, दिमाग मत खराब कर। बहुत वैसे एक तो मेरा मैथ्स का पेपर देख दिमाग खराब हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन साइड हो गया और साथ में क्या बचा, सल्फर बचा। समझ में आता है क्या, ठीक है। अब उसका उल्टा करते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में बोलता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कहता है कि तेरे को बाहर फेंका था ना,
तेरे को जोड़ के रखा था ना, मैं तेरे को बाहर फेंकेगा, मैं तेरे को बाहर फेंकेगा। तो देखो पहले इसको जोड़ के रखा था, बोला रुक रुक, रिडक्शन करता हूं तेरा, लॉस करता हूं तेरा, ऑक्सीजन बाहर फेंका, ए अलग कर दिया। अगला देखो CuO है, ऑक्सीजन अलग करा और सिर्फ Cu रह गया, लॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, रिडक्शन। अगला देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसने बोला तेरे को बाहर फेंका था ना, तेरे को जलील किया था ना, मैं तेरे को प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, मैं तेरे सच्ची मोहब्बत करता है, मैं तेरे को जोड़ के रहेगा, है ना, ऐसा इसने बोला। तो ए ने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, क्या बन गया, AH2, N2 और H2 जुड़ के क्या बन गया, घर परिवार बन गया, अमोनिया बन गया। देखो जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है। अगर बाहर निकाला ऑक्सीजन तो लॉस, रिडक्शन, गेन करा हाइड्रोजन तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। भूलना नहीं बेटा, भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो क्या लिखा है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। हमें बताना है कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन, यही पेपर में पूछा गया है। देखो क्या पहले इसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन को बोला साइड होता, बुद्धि खराब हो रही है, ऑक्सीजन तो रह नहीं सकता, इसने लॉस करा या गेन करा है, लॉस करा है, किसका, ऑक्सीजन का। और जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। बेचारा ऑक्सीजन भटक रहा था, मेरे को कोई तो जोड़ लो बाबा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन क्या था, मैं जोड़ेगा तेरे को, मैं जोड़ेगा। तो कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन ले लिया, तो इसने क्या करा है, गेन करा है नहीं करा है। और जब गेन करा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देख क्या एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ, क्या बोलेंगे, RR। बेटा RR नहीं है, ये मूवी नहीं है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ में आया। अब एक चीज और याद रखना बच्चों, जो तुमसे पेपर में फाइनली एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये कौन सा एजेंट है। जहां रिडक्शन आएगा उधर लिख देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां ऑक्सीडेशन आएगा वहां लिख देना रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। गड़बड़ मत करना मेरे बच्चा, नहीं तो पूरी राम कहानी भ्रष्टा जाएगी। अगला देखो, यहीं करा दूं, इसको लिख लिया, चलो छोड़ा यार, लिखा रहने दो। देखो ध्यान से, पहले Mn के पास ऑक्सीजन थी, आई थिंक दिख रहा होगा ना, Mn के पास ऑक्सीजन थी। अब Mn ने ऑक्सीजन को बोला साइड हो जा, बुद्धि गर्म हो रही है, साइड हो जा, जल्दी बोल, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाइड्रोजन ने इसमें बोला तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे लिए। इसने क्या करा, पकड़ लिया, गेन करा है नहीं करा है, तो गेन करा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो रही हैं तो RR। जल्दी बता, जिसमें रिडक्शन कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म यार, खत्म। आई बात समझ में, ऑक्सीडेशन पेपर में आता है, पहचान लेना, ठीक है, NCERT क्वेश्चन थे। अब देखो न्यूमेरिकल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, एक्सो का मतलब जब शरीर में से गर्मी निकलती है, एक्सो का मतलब जो शरीर में से गर्मी निकलती है, और एंडो का मतलब शरीर में गर्मी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक है, पटाखा फोड़ा, पटाखा जैसे कभी कभी पटाखे हाथे फूट जाते हैं, मान लो पटाखा है, इसमें ये बत्ती लगी हुई है, हमने आग लगाई और भम से फूट गया, तो गर्मी कहाँ निकली है, बाहर निकली है कि नहीं निकली है। जब हीट बाहर निकले, एक्सोथर्मिक। अब तुमने घर में पानी गर्म करा है पतीले में, अब जब पतीले में पानी गर्म करते हो तो पहले गर्मी को खाता है, ठंडा पानी पहले गर्मी को पिएगा ना, बढ़िया, हाँ, ऐसे खाएगा और फिर उसके बाद गर्म होना चालू होगा। तो जब तक वो गर्मी को खाता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में हीट इज एब्सॉर्ब्ड और एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड। आई बात समझ में, ओके। वाई रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कंसिडर टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आधे नालायक इसका आंसर गलत लिख के आ रहे हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पाप मत करो मेरे भाई, ये पाप है, ये अन्याय है, मत करो मेरे भाई, मत करो। देखो तो होता क्या है, कंसिडर टू बी एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, जब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, C6H12O6 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या बना, CO2, साथ में क्या बनेगा, H2O, साथ में क्या बनेगी, एनर्जी, और साथ में बाहर क्या निकलती है, हीट। क्या निकलती है, हीट। तो देखो जब ग्लूकोज को शरीर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारी नोज से क्या निकलती है, CO2 निकलती है। जरा नाक पे हाथ लगाना, ठंडी है गरम है, गरम है, इसका मतलब शरीर में से क्या निकल रही है, गर्मी। और जब शरीर में से गर्मी निकलती है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आधे बच्चे बोलते हैं एनर्जी बनती है, ऐसी मार लगाऊंगा, ऐसी चपाट लगाऊंगा ना, ये एनर्जी जो है ना, ये AT के फॉर्म में शरीर में स्टोर हो जाती है, ये नहीं, CO2 जो निकलती है ना वो गर्म होती है, और CO2 जब गर्म होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है।
गड़बड़ मत करना। अब देखो फूड की रेंसिडिटी समझनी है कि फूड हमारा रेंसिड क्यों हो रहा है, और फिर हमारी जय माता दी चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, बहुत टफ चैप्टर तो नहीं था, सारी बेसिक्स करा दी। देखो रेंसिड का मतलब क्या है, फूड का खराब हो जाना, इसको बोलते हैं रेंसिड। अब इसके पीछे दो मेन रहस्य छुपे हुए हैं, दो मेन रहस्य जो मैं आज आपके सामने उन रहस्यों को प्रकट कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। वो क्या है, मान लो ये आलू है, क्या आलू के ऊपर ये सफेद सफेद कुछ दिख रहा है, तो आसपास एक चीज थी जिसको बोला मैंने फंगस। वो फंगस क्या करता है, कहीं से आता है, आलू के ऊपर लैंड कर जाता है, और जब इसको गर्मी और नमी मिलती है तो धीरे 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 ये क्या करता है, इसको सड़ाना शुरू कर देता है, इसको खाना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा, घरों में जब सब्जी बनाते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारी मम्मियां हैं वो क्या करती हैं, उसको थोड़े समय के बाद फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्यों? क्योंकि हम घी यूज करते हैं और घी में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो गर्मी से ब्रेक हो जाते हैं। गर्मी से क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद उनमें क्या आने लगेगी, एक सड़ी हुई स्मेल आने लगेगी, गंदी स्मेल आने लगेगी। तो हमें क्या करना है, इन दो चीजों से बचाना है, एक तो फंगस से बचाना है और ये टूटने से बचाना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहला इसका समाधान करते हैं, इसमें कंटेनर लगा दो, ऐसे जार लगा दो, ढक दो इसको, आजा। अब कहां से घुसेगा, नहीं घुसेगा, ओके क्लोज हो गया, पहला तो गया। दूसरा, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, लेके फ्रिज में डाल देते हैं, या तो फ्रिज में डाल दो, या फिर आप क्या काम करो, फ्रिज में नहीं डाल पा रहे हो तो लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दो, तो ये आराम से वहां जाके पच जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही पूरा ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, टू मेथड है, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कीप फ्रॉम फूड रेफ्रिजरेटर, रेंसिडिटी हो गया खत्म। आई बात समझ में? अब देखो मैंने यहाँ पे रस्टिंग नहीं पढ़ाया है, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि बेटा वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, तो दो बार एक ही चीज को क्या करना पड़ा के। तो भैया जय माता दी, अपना चैप्टर हो गया खत्म, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। नन्ही जान, अगर कोई भी पॉइंट है जो तेरे को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भाई मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं हूं यार, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भाई माइंड में स्ट्रेस मत लो, बढ़िया रहो, चिल रहो, बस छोटी जिंदगी है यार, इसको जी भी लो यार। सिर्फ पढ़ाई 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 है ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत मस्ती भी करा करो यार। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम मस्ती करते रहोगे। चलो भैया, अब हम मिलेंगे आपसे अगले दिन इसी जगह, ठीक है, तो नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, और मेरे भाई लोग ये पढ़ते रहा करो, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इस बार साइंस छोड़ देंगे। चलो, तुम्हारा भाई मिलेगा अब अगले दिन, सी यू सून, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय बेटा, ठीक है।